तो दोस्तों मैं काफ़ी समय से ना ढूंढ रहा था कि एक अच्छे राइडिंग ग्लव्स मिले और मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया। उसके बाद मैंने एक ग्लव डिसाइड किए और ये आते हैं वाइटेरा की तरफ से। आज मैं आपको इस ग्लव्स के बारे में इन डिटेल सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप इसको सिटी और राइडिंग दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते। नकल्स देखोगे तो ये आपको अच्छा एक हार्ड टीपीयू से बने हुए हैं कि इसमें आपको दोनों ही प्रोटेक्शन मिलते हैं और वो भी लेवल लेवल 2 को मैच करते हुए। लेवल 1 को क्रॉस करते हैं ये और लेवल 2 को मैच करने जैसा इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलता है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया हो गया, बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपको पता है कि मेरे पास विंटर ग्लव्स है जो कि राइडर की तरफ से आते हैं, वो मैं यूज़ करता हूँ विंटर वगैरह में। बट आपको पता है मुंबई में यार विंटर ना के बराबर ही रहता है। कभी कभार थोड़ा टाइम ऐसा ठंडी लगी तो लगी, अदरवाइज तो समर ही रहता है एनी टाइम। अगर आप देखो खाली बारिश के टाइम पे थोड़ा बहुत रहता है। तो अभी कैसा है कि मैं ढूंढ रहा था समर ग्लव्स और मतलब ऐसे ग्लव्स की जो कि राइडिंग सिटी में भी कर सकूँ और बाहर जाओ तो भी कर सकूँ। तो ये कुछ 3 से 3,500 की रेंज में आपको बहुत सारे ग्लव्स मिल जाएगी, जिसमें राइडा भी रहेगा, राइनॉक्स भी आ जाएगा, आपका वाइटेरा हो गया, फिर बाइकराती के भी हो जाते हैं, बहुत सारे ग्लव्स आते हैं। तो उसमें से मैंने एक ग्लव चूज़ किया है जो है वाइटेरा का होल शॉट ग्लव्स। मैं आपको अभी इसके बारे में इन डिटेल सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैंने ये ग्लव्स क्यों चूज़ किए, किस लिए चूज़ किए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है ये आपको, मैंने जो लिए 3,500 रुपीज़ में लिया। प्रीवियसली ये कुछ अराउंड 3,000 के आसपास आते थे, तो अभी भाव बढ़ गया है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली भी ग्लव्स के ऊपर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो ये है हमारे वाइटेरा के होल शॉट ग्लव्स, जैसे कि आप देख रहे हो। अब इसके बारे में इन डिटेल बातें शुरू करें। जैसे कि आप लोग पहले इसका एक बार लुक देख लो। कुछ इस तरीके का आपको ग्लव्स मिल जाते हैं, ये आगे से और मतलब ये हमारे पाम साइड से। सो कुछ इस तरीके का आपको ग्लव्स मिल जाते हैं। इनकी कॉस्ट है 3,500। जैसे कि मैंने आपको पता है थोड़े बहुत गंदे हैं, क्योंकि इसको मैं पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ। सिटी में मैं ऑफिस अप डाउन करता हूँ, वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे ऐसे ही ग्लव्स चाहिए थे। तो अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज तो इसका ये है कि आप इसको सिटी और राइडिंग दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो, ये ग्लव्स में आपको बहुत सारे होल्स दिख जाएंगे, बहुत सारे छेद दिख जाएंगे, जिसके वजह से आप अगर इसको सिटी में यूज़ कर रहे हो तो प्रोबेबली आपको जितनी भी गर्मी वगैरह हो रही है तो उतनी नहीं होगी, क्योंकि इसमें एयर इनटेक ज़्यादा हो रहा है उस वजह से। दूसरी बात, आप इसके अगर नकल्स देखोगे तो ये आपको अच्छा एक हार्ड टीपीयू से बने हुए हैं। और ये अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें आपको जो इम्पैक्ट है काफ़ी अच्छा लेके आप देख रहे हो। ये फ़ोल्ड भी, इवन मैं इसको प्रेस करा तो ये फ़ोल्ड भी नहीं हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये नॉक्स के एसपीएस प्रोटेक्शन। अब बेसिकली नॉक्स एसपीएस प्रोटेक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूँ। नॉक्स एसपीएस प्रोटेक्शन मतलब जब भी आप गिरते हो तो सीधी सी बात है, हम अपने बॉडी को बचाने के लिए पूरा का पूरा जो वज़न है हमारे पाम्स के ऊपर डाल देते हैं, जिसके वजह से हमारी पाम्स जो है पूरी छिल जाती है। तो नॉक्स एसपीएस क्या करता है, बेसिकली जब भी आप गिरते हो, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना आपका, ठीक है, जैसा ये आपका ज़मीन पे टच होगा तो ये आपका जो इम्पैक्ट है आगे की तरफ धकेल देगा, मतलब ये स्लिप हो जाएगा बेसिकली। तो जब भी आपका ये स्लिप हो जाएगा तो सीधी सी बात है आपके पाम के ऊपर, क्योंकि एक बार अगर आपका झटका यहाँ पर ऐसे पड़ेगा ना तो फिर आपके रिस्ट के ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चोट लग जाएगी या फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली नॉक्स एसपीएस का मतलब यही है कि आप जब भी गिरोगे ऐसा कुछ होगा तो आपका जो हाथ है डायरेक्टली स्लिप हो जाएगा थोड़ा, जिसके वजह से मेजर इम्पैक्ट जो है आपकी हाथों पे ना आए। और सॉरी, मुझे बहुत सर्दी हो गई पिछले 2 दिनों से, तो थोड़ा बेयर करना मेरे साथ। ओके, सो नॉक्स एसपीएस जो है बेसिकली यही है। और ये जो है इनका जो लेटेस्ट वाला जो मटेरियल है 303, आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉक्स एसपीएस 303 यूज़ किया है फॉर दिस एब्रेशन, ताकि आपको जो है एकदम बेस्ट लेवल का आपको इसमें प्रोटेक्शन मिले आपके हाथों को। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको वाइटेरा की ब्रांडिंग मिल जाती है या आपको वेलक्रो मिल जाता है। सो ये वेलक्रो का ये जो है काफ़ी अच्छा है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी बात, अब मैं आपको इसको पहन करके दिखाता हूँ। ये समझो मैं इसको अच्छे से पहन लेता हूँ अभी। तो
कुछ इस तरीके का आपका। हाँ, और ये क्लिप भी दिया गया है। क्लिप की वजह से क्या होता है आपका कि आप दोनों ही ग्लव्स एक साथ रख सकते हो, तो वो एक अच्छी बात है। अब बेसिकली मैंने इसमें एम साइज़ मंगाया था। अब यहाँ पे अगर, हाँ देखो ये एम साइज़ है, मैंने एम साइज़ मंगाया था क्योंकि मेरे पाम मतलब ये जो लंबाई है और ये जो मापते हैं ना, तो पूरा 20 सेंटीमीटर्स ही था, तो मेरा एम साइज़ था। बट जैसे मैंने मंगवाया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा फिट है, बट एक ब्रेक इवन जैसा हो गया, तो मुझे एकदम कंफर्टेबल ही आ गया। पहनने के बाद आपको कुछ इसका लुक ऐसा दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा पोर्शन पूरा, और यहाँ पर ये पूरा यहाँ तक आपके रिस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि पूरा नहीं है क्योंकि वो ग्लव्स 5-5.5 के आसपास मिलते हैं, तो कुछ इस तरीके का आपको इसका लुक और प्रोटेक्शन मिलेगा इसमें। हालांकि और 2 कलर भी अवेलेबल है, जिसमें वाइट एंड रेड भी आता है, बट मैंने वाइट एंड रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें फिर ये वाला पोर्शन भी वाइट था, ये वाला पोर्शन भी वाइट था उसका, तो मैंने सोचा कि वो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ब्लैक वाले ही ऑर्डर किया। मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे इसलिए। तो इस तरीके का आपको कुछ ये लुक मिल जाता है। हाँ, एक और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर ये पूरा ही जैसे ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है आपका टच सेंसिटिव है, लेकिन इसके साथ ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये भी टच सेंसिटिव है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये वाले पोर्शन से मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। ईज़िली मोबाइल मेरा चलेगा, इसमें मैं किसी को भी कॉल लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखिए, ऊपर वाले पोर्शन से मैं पूरा कर रहा हूँ। ये समझो मैंने YouTube चालू कर दिया, भाई चड्डी सुखा रहे हैं, YouTube चालू करने के साथ ही MSK भाई का वीडियो देखने मिल गया। तो ये आप देख रहे हो, ईज़िली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। और दोनों से ही चलेगा, एक से नहीं। ये देखो, इससे भी चल जाएगा। अब नोटिफिकेशन मुझे अगर क्लियर करनी, नोटिफिकेशन क्लियर कर दी मैंने, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी इससे आपकी। इनको हम थोड़ा राइड करते हुए यूज़ करते हैं और बाकी बातें हम राइड करते हुए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राइड करते हुए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जब मैंने इसको मंगवाया था ना, तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि मैंने एम साइज़ में मंगवाया था। तो एम साइज़ एक्चुअली मेरा 20 सेंटीमीटर ही था, बट एम साइज़ में भी अगर देखने जाएंगे तो इसका कुछ अराउंड मोर देन 20 सेंटीमीटर था एम में भी, मतलब जो साइज़ चार्ट था उसमें। तो साइज़ चार्ट का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे पास में डाल दूँगा तो आपको दिख जाएगा। तो उसके हिसाब से मुझे एम साइज़ परफेक्ट आना चाहिए, तो एम साइज़ मुझे परफेक्ट तो आ गई। लेकिन जब मैं पहले दिन इसको चला करके मेरे ऑफिस अप डाउन किया मैंने, तो आपको पता ही है मुंबई में ट्रैफिक वगैरह कितना होता है, तो उसमें मैंने देखा, तो पर्सनली मैं बताऊँ तो ये मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, कि यार ये थोड़ा मुझे स्टिफ जैसा लग रहा है, मतलब हाथों में मेरे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। बट ऑल्दो जैसे कि हम कोई भी नया ग्लव्स खरीदें, तो आपको पता है कि हर एक ग्लव्स का एक ब्रेक इवन होता है, वो ब्रेक इवन आना ज़रूरी है। तो वो मैंने इसको जैसे यूज़ किया, जब मैं और यूज़ टू हो गया, जैसे हफ्ता 10 दिन हो गया, तो ये ग्लव्स मुझे एकदम इजीली फिट आने लगा और इजीली मैं इसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो गया। मैं इसको सिटी में इसको यूज़ करता, आप सोच लो मुंबई जैसी सिटी में इतने ट्रैफिक के एरिया में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कितने कंफर्टेबल हो गए मेरे लिए। ऑल्दो ये नॉक्स प्रोटेक्शन है, प्लस आपको नकल प्रोटेक्शन मिल रहा है इसमें, तो आपको स्टार्टिंग में जब जैसे कि आप कोई दूसरे ग्लव्स पहनते रहोगे या फिर ये ग्लव्स पहन रहे हो, तो प्रोबेबली आपको जो है थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील होगा, थोड़ा बहुत आपको अनकंफर्टेबल फील होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि रीज़न इसमें एक यही है कि इसमें आपको दोनों ही प्रोटेक्शन मिलते हैं, और वो भी लेवल 2 को मैच करते हुए। लेवल 1 को क्रॉस करते हैं ये, और लेवल 2 को मैच करने जैसा इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो एक अच्छी बात है। अब इसमें दूसरी बात तो ये है कि आपको टच सेंसिटिविटी मिल जाती है, प्लस आप इसको सिटी में यूज़ कर लो या फिर इसमें यूज़ कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं है, आपको एकदम बेस्ट मिल जाएगा। अब आती है दूसरी बात कि मैंने बाकी ग्लव्स को क्यों कंसिडर नहीं किया। बाकी ग्लव्स अभी देखो, मैंने आपको बताया राइडा के मैं विंटर ग्लव्स ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं बहुत खुश हूँ उससे, ऐसा नहीं कि नहीं खुश हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं उसके विंटर ग्लव्स, जो कि अराउंड 3000 के आसपास आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो विंटर के लिए खास करके। बाकी नॉर्मल राइड्स पे मत पहनो, नहीं तो गर्मी के मारे हाथ में पसीना होते रहेगा उसमें, तो वो एक चीज़ है।
तो उसके अलावा राइडा के भी ग्लव्स आते हैं, लेकिन राइडा मैंने सोचा कि इस बार कोई अच्छे दूसरी कंपनी के देखेंगे। राइनॉक्स के मैंने देखे, लेकिन राइनॉक्स में क्या हुआ, राइनॉक्स में मुझे दोस्तों से फीडबैक मिला कि उसमें जो है स्टिचेस वगैरह निकल जाते हैं और उनका जो नकल गार्ड का TPU है उसमें जो है दरारें पड़ रही है, वैसा मुझे मिला। मतलब एक आफ्टर सम टाइम, ऐसा नहीं कि तुरंत, थोड़े टाइम के बाद वैसा मुझे पता लगा। तो इसलिए फिर मैंने क्या है कि सोचा कि राइनॉक्स नहीं लेते, कोई और लेते। फिर मैंने वीडियो में सर्च करा था, ग्लव्स वगैरह सर्च करा, टाइगर कोल भाई की वीडियो देखी मैंने कि वो अपने राइड के लिए ये ग्लव्स यूज़ करो। इवन अभी उन्होंने जो लेटेस्ट राइड की थी गोवा की आई गेस, उसमें भी उन्होंने यही ग्लव्स यूज़ किए थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उससे। उसके बाद मैंने इसको मंगवाया और अभी मैं आपको ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मैं आपको अपना रिव्यू बता रहा हूँ इस ग्लव्स को लेकर के। तो ये मुझे एक्चुअली इसीलिए काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी बात, ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों ग्लव्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब ये पहली बात तो आपको हवा, अभी देखो मैं इसे चला रहा हूँ ना, तो ये जो छोटे छोटे छेद है उसमें से हवा काफ़ी ज़्यादा अंदर आती है। आपको लगता रहेगा कि नहीं आती है, लेकिन अगर समझो अगर आप इसको ठंडी में चलाओगे ना, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो वहाँ पे आपको प्रोबेबली काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग जाएगी, क्योंकि इसमें एयर इनटेक काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो एक वो चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि ये ग्लव्स पर्सनली, मतलब अभी जैसे कि देखो, पहली बात तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं, मैंने जेब से पैसे डाले हैं और उसके बाद ख़रीदे हैं। तो ये ग्लव्स मुझे तो अच्छे लगे ही है। साथ में मेरे बाकी के दोस्त लोगों ने भी पूछा था, तो मैंने उनको भी बताया। तो ये 3500 रुपीज़, मतलब पहले थोड़े सस्ते थे, अभी थोड़े बढ़ गया है भाव, लेकिन ऑलमोस्ट सभी के सभी 3600, 3500 उसके आसपास ही, मतलब 3500 के नीचे आपको प्रोबेबली मेरे ख्याल से क्या नॉक्स SPS प्रोटेक्शन के साथ में तो नहीं ही मिलेगा कोई। तो प्राइस वाइज भी अगर आप देखो तो इसका प्राइस कंपैरेटिवली कम है, और प्लस इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी अगर आपने देखा रहेगा, नोटिस किया रहेगा, तो बाकी सारे बहुत सारे ग्लव्स भी आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आप जैसे टच सेंसिटिविटी जो रहती है उसको यूज़ करने जैसे जाओगे ना, तो उसमें क्या होगा, कहीं कहीं टच चलेगा, कहीं कहीं नहीं चलेगा। यहाँ पे इसका थंब का भी टच चलता है, ये उंगली वाला भी टच चलता है, तो कैसा है कि थोड़ा ईजी हो जाता है। ऐसा ग्लव्स निकाल करके काम करने की कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो वो एक चीज़ है, तो वो मुझे इसमें काफ़ी बढ़िया लगा। तो ये था मेरा रिव्यू इस ग्लव्स को लेकर के। और पैसा वसूल है भाई, आपको भी अगर लेना है तो ले सकते हो। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट करो। तो आप सिटी राइड्स और बेसिकली लॉन्ग राइड्स के लिए अगर आप देख रहे हो, और ख़ास करके समर में, तो ये ग्लव्स जो है आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाले हैं। तो आप इस ग्लव्स को बिना रुके, मतलब बिना सोचे बिंदास ऑर्डर कर दो। खाली साइज़ वगैरह का थोड़ा देख लेना, और कुछ नहीं। बाकी तो कोई ऐसी दो राय है नहीं इसके पीछे। तो ये था मेरा रिव्यू इस वाइल्टेरा होल शॉट ग्लव्स को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।